I am Ruxana Akhtar. Today's topic is the polo, the king of games. बच्चों जो ये टॉपिक हैं ये एक खेल के बारे में है जिसका नाम है पोलो। तो हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। From the steppes of Central Asia, the game eventually spread as far as Japan, China, Tibet, and India. Over the years, the aristocratic game developed to promote equestrian and military skills and was ranked next to battle itself as the ultimate test of the prowess of princes and warriors. Patronized by kings and the horsed cavalry, it was played by the likes of Darius, Genghis Khan, and Alexander the Great. In India, polo was widely played in medieval times, as it evidenced from the fact that Sultan Qutbuddin Aibak, who built the Qutub Minar, died of a fatal accident while playing polo in Lahore. Under the Mughals, polo was the national sport of India until the end of 16th century. During this period, polo enjoyed the patronage of kings and nobles and was widely played in the provinces of the empire and in the courts of the Rajput kings. तो बच्चों इसका मतलब ये है कि वस्ती एशिया के घास के मैदानों से शुरू होकर ये खेल आखिर में जापान, चीन, तिब्बत और हिंदुस्तान तक फैल गया। इस अरसे के दौरान इस शाहाना खेल को फ़रोग देकर घोड़सवारी और फौजी महारत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया गया और इसे शहजादों और जंगजुओं की सलाहियत की परख के तौर पर जंग के बाद का दर्जा हासिल था। बादशाहों और घोड़सवार फौज की तरफ से सरपरस्ती हासिल होने वाले इस खेल को डेरियस, चंगिस खान और सिकंदर आज़म जैसे बादशाहों की तरफ से खेला जाता था। हिंदुस्तान में पोलो वसती दौर में वसी पैमाने पर खेला जाता था। ये बात इस वाक़ से साबित होती है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनवाया, तो उसकी मौत लाहौर में पोलो खेलने के दौरान हुई। मुग़लों के तहत 16वीं सदी के आखिर तक पोलो हिंदुस्तान का कौमी खेल रहा। इस अहद के दौरान पोलो ने बादशाहों और अमीर लोगों की सरपरस्ती का मज़ा उठाया और इस सल्तनत के सूबों में और राजपूत राजाओं के दरबारों में वसी पैमाने पर खेला जाता था। तो बच्चों ये टॉपिक है ये हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।